क्या आपको अब पुर्तगाल आना चाहिए? क्या पुर्तगाल नए आने वाले लोगों के लिए बेहतर है? क्या पुर्तगाल की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इमिग्रेंट्स के लिए नरम होने जा रही हैं, सख्त होने जा रही हैं? फाइल लॉक वाला सिस्टम कब स्टार्ट होगा, होगा या नहीं होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए आपको यूरोप के अंदर, पुर्तगाल, माल्टा, फिनलैंड, दुबई के अंदर भी इवन के हमारा ऑफिस है वहाँ पे, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल मौजूद है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि मैं कुछ दिन पहले फिनलैंड में था। आपने मेरी वीडियोस में अगर फॉलो कर रहे हो, जो फॉलो करते हैं उनको पता है। तो अभी मैं इस टाइम पुर्तगाल वापस आ चुका हूँ और अब नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है कल जो है वो है दुबई के लिए, क्योंकि दुबई में भी हमारा ऑफिस है। तो मुझे हर चीज़ जगह पे देखना होता है, जाके चीज़ें ऑपरेट करनी होती हैं, सारी मामला करने होते हैं। तो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो केसेज़ हैं, वो जो फैमिली बिजनेस इमिग्रेशन वाले केसेज़ हैं जो सबमिट होने हैं, तो वो हमें खुद जाके क्लाइंट्स के साथ जाकर उनकी हेल्प आउट करना है उनको, और उनको सबमिट करवाना है। अच्छा, सीन ऐसे थे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पुर्तगाल आपको पता है कि लास्ट कोविड के बाद, मोस्टली कोविड के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई है, तो मोस्ट फेवरेट कंट्री रही है इमिग्रेंट्स की। यहाँ पे दुनिया भर से भर भर के लोग हैं, ना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया से। अमेरिकन भी, जो अमेरिकन नेशनल है, कैनेडियन नेशनल है, वो भी आए हैं बिकॉज ऑफ वेदर। उनके लिए चीप है। हमारे लिए था कि हमें रेजिडेंस जल्दी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। उनके लिए था कि उनके लिए चीप है और उनके लिए वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आते थे। अभी जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत टाइट हो गई हुई हैं। नई जो पार्टी आई है इलेक्शन जीत के, वो एंटी इमिग्रेंट्स है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं। सबसे पहले उन्होंने आते ही भाई फाइल लॉक सिस्टम बंद किया, जिसमें आप आते थे यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके अपनी फ़ाइल लॉक करवाते थे। यहाँ आप इलीगल यूरोप में यहाँ आते थे, अपनी फ़ाइल जमा करवा के उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट ले लेते। अब वो सिस्टम बंद हो गया क्योंकि 4 लाख पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। प्रेशर था, कुछ रेसिज्म था, कुछ रेसिस्ट जो है वो कह लें कि वो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये बंद कर दिया। अब इस पर ये सवाल आता है कि क्या अब पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, पुर्तगाल के अंदर जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरे आर्टिकल चल रहे हैं। थोड़ी चीज़ें अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीडियो में फ्लाई करने से पहले बनाऊंगा। ऑफिस के अंदर आपको बताऊंगा कितने लोगों के विद इन 3 डेज़ के, सॉरी 3 मंथ्स के अंदर लोगों के कार्ड आए। कम से कम 200 लोगों के कार्ड है जो कि अर्ली अपॉइंटमेंट दिलवा के उनके कार्ड दिलवाए हैं। वो मैं आपके डाटा शेयर करता हूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि पुर्तगाल के अंदर जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, जैसे आप आर्टिकल जी 122G है, जी 122G है, 123A है, आर्टिकल 90 है, आर्टिकल 92 स्टूडेंट वाला है। अब मोस्टली जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं उनके लिए यही है कि भाई आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, यहाँ पे आके अपना एडमिशन ले लें वेकेशन ट्रेनिंग कोर्स, सस्ते कोर्स के अंदर, और अपना रेजिडेंस परमिट ले लें। लेकिन आपको रेजिडेंस परमिट भी आपको ज़ाहिर है फिर वो आपको स्कूल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फाइल लॉक में होता था थोड़े 300-400 यूरो में फाइल लॉक करवाओ, जो नॉर्मल रेट यहाँ पे चलता था मार्केट के अंदर। उसके बाद आप टैक्सेस पे करो और अपना वेट करो नंबर का। लेकिन इसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, जो कि आपको आपके कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पूरे साल का कोर्स होता है 15 महीने का बेसिकली। उसके बाद आपको जो लॉयर है, जिसने आपको आपका केस पकड़ना है, जिसने आपको अपॉइंटमेंट लिख देनी जल्दी, विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आपके बायोमेट्रिक करवाने हैं, उसका फ़ी आपको लग जाएगी। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी अपनी और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तो आपके साथ चाहिए आपको। तो ये जो सिर्फ है ये लीगल एंट्री वाले कर सकते हैं। आर्टिकल 90 जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो हाईली स्किल्ड अच्छी जॉब से ऊपर आते हैं, अच्छी सैलरी के ऊपर आते हैं, उनके लिए भी भाई लीगल एंट्री ज़रूरी है। इलीगल वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। फिल वक्त इलीगल जो लोग हैं यूरोप के अंदर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली इस पुर्तगाल के अंदर। दूसरी कंट्रियों में कुछ ऑप्शंस हैं, वो उस पर वर्क कर रही है हमारी टीम और हम खुद वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जाके आप, नॉर्मली तो स्पेन ही है, स्पेन में आप जाके कर सकते हैं। लेकिन स्पेन में भी 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट वे के अंदर हमने 2-3 कंट्रीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप आके अपने आप को लीगलाइज करवा सकते हैं। तो वो डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। पुर्तगाल इस टाइम भाई मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूँ, जो फैमिली वाले लोग हैं, जो फैमिली सोच रही हैं कि हम जाके यहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से कि थोड़ी प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब थोड़ा रेसिज्म हो गया। रेसिज्म से मुराद के स्कूल के अंदर भी थोड़ा रेसिज्म, बच्चों के साथ जो बच्चे हैं जो पुर्तगीज़ हैं वो भी थोड़ा रेसिज्म कर रहे हैं। तो इसलिए फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि आप देखें दूसरी यूरोप की 30 कंट्रीज़ हैं, वो बड़ी एडवांस कंट्रीज़ हैं। अगर आप लीगल वीज़ा पे आते हैं तो आप यहाँ पे आके लीगलाइज हो सकते हैं। आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि आप इधर आके स्टक हो जाएं। वो हमें पता है ना, फिर जब लोग आ जाते हैं यहाँ पे सुनी सुनाई बातें सुन के, फिर यहाँ पे आकर उनको बड़े प्रॉब्लम्स के चैलेंजेस का सामना होता है। लैंग्वेज नहीं आती, जॉब्स नहीं मिलती, 3-3 बच्चे उठा के ले आते हैं साथ में, ठीक है। और
बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेंगे, गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं करती, कोई अलाउंस नहीं मिलते, हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलते। बड़ी कंट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे तो भाई आपके पास इनकम नहीं है तो बच्चों का अलाउंस मिलेगा, वाइफ का अलाउंस मिलेगा और हाउस अलाउंस भी मिलेगा। तो आपको ये परेशानी नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही, जॉब नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि पुर्तगाल अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए सिनेरियो आपको बता दिया, अब आपका डिसीजन है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फाइलों का सिस्टम तो बंद हो गया, या स्टूडेंट बेस पे जा सकते हैं, आर्टिकल 90 है उसमें जा सकते हैं। गोल्डन वीज़ा 5 लाख, अमीर और मालदार पार्टी हो तो 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करके गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 आर्टिकल्स हैं जिसमें आप अब फॉलो करके ले सकते हैं। जो दूसरे कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास दूसरी कंट्रीज़ की TRC है, वो यहाँ पे अगर उनकी कंपनीज़ हैं तो वो आर्टिकल 123A के तहत यहाँ पे आके 3 महीने में कार्ड ले सकते हैं। अगर वो दूसरी कंट्रियों में बैठे वहाँ से जॉब सीकर लिए वीज़ा लेके आ सकते हैं, उनके लिए एक रास्ता है जिनके पास लीगल TRC है यूरोपियन कंट्री की। उसके बाद पुर्तगाल के अंदर इस टाइम जो जॉब्स की सिचुएशन है वो भी थोड़ी टफ हो गई है, क्योंकि अंगोलन, ब्राज़ीलियन और इन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मज़े की यहाँ पे देखने को मिली है, जो देसी माफिया था ना, जो आपको ब्लैकमेल करता था कि भाई कम सैलरी पे काम करो, अब नए बंदे आ नहीं रहे, उनको बंदे काम को मिल नहीं रहे, उन सैलरियाँ पूरियाँ दे रहे हैं, सैलरीज आपको पूरी पूरी अब वो ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ, हमें काम के लिए बंदे चाहिए। मोस्टली बिजनेसेस फॉर सेल हो गए हुए हैं। जो लोग यहाँ पे बैठ के ब्लैक बिजनेस कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट माफिया जो कॉन्ट्रैक्ट बेचते थे, वो अपने बिजनेसेस बेच रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले लोग ही को नहीं रहे। अभी 5 लाख 4 लाख लोगों को ऑलरेडी वो प्रोसेस के अंदर है, नए लोग नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्ट खरीद नहीं रहे, तो उनके दुकानें चल नहीं रही, तो वो भी अब बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो 2024 के अंदर अब ये जो सिचुएशन है, या 2025 तक भी कह सकते हैं, 2025 तक इमिग्रेशन के जो बेहतरी है वो होते हुए, जो अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, बेहतरी होते हुए नज़र नहीं आती। यू नेवर नो के बीच में कोई इमिग्रेशन जो है या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज बना दे जो नए आने लोगों के लिए बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। फाइल लॉक सिस्टम कब स्टार्ट होगा, फाइल लॉक सिस्टम का भी अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2025 तक, तो 25 के एंड तक तो कोई सिस्टम नहीं है, जब तक ये पेंडिंग केसेस क्लियर नहीं होते। पेंडिंग केसेस क्लियर होंगे तो फिर ये कुछ सोचेंगे जाके शायद क्या करना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जो अपना हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये ओपन करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2015 में भी बंद कर दिए थे, 3 साल उन्होंने होल्ड किए थी सारा कुछ, 3 साल के बाद दोबारा ओपन कर दिए थे। शायद ये दोबारा फिर थोड़ा टाइम लें, मामला क्लियर करें और ओपन कर दें, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था ओनली सोशल सिक्योरिटी, वो 1.7 बिलियन यूरो था, जो कि इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं, ये हमारे सर पे चल रहे हैं भाई। 1.7 बिलियन यूरो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि कंट्री को कुछ ना करके मिलते हैं, और वो इमिग्रेंट्स पे कुछ इतना इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो हम इमिग्रेंट्स इनको पे करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कुछ अरसे के बाद इनको रियलाइज़ होगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे का, आपका अपना जो ओपिनियन है वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो कुछ अरसे बाद जब इनका रियलाइज़ होगा कि हमारा सोशल सिक्योरिटी इतना हमें नहीं मिला, वो जो लास्ट ईयर हमने गेन किया था, तो ये दोबारा कोई ना कोई इसके ऊपर सोचेंगे। हाँ माइट भी जब ओपन करें तो रूल्स को पॉलिसीज स्ट्रिक्ट कर दें, जैसे पहले आता था जहाँ मर्जी बैठे जो मर्जी कर लो, 2 नंबर तरीके से फाइलें लॉक हो रही हैं, ये हो रही हैं, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। बाकी सिस्टम ओपन ये करेंगे, जो उम्मीद है, कंफर्म नहीं है भाई, ये ना कि जब मैं कंफर्म कह रहा हूँ, ये उम्मीद है कि हो सकता है, लेकिन उसको बेहतर करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो सिस्टम को लॉन्च करेंगे। तो ये थी जी अपडेट 2024 के अंदर और 25 के अंदर पुर्तगाल के हालात कैसे, पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। आप माशाल्लाह सब समझदार हैं। जो यूरोप आता है, जो यूरोप आने का डिसीजन लेता है, माशाल्लाह बड़ा सियाना और समझदार होता है, उसको किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। तो चीज़ें फैक्ट्स हमने आपने आप बता दी हैं, आपको डिसाइड आपने खुद करना है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।